अफ्रीका का दिल बुर्किना फासो, जहां कई सालों से आतंकी हमलों, भ्रष्टाचार और विदेशी हस्तक्षेप ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन अब उस देश की कमान एक ऐसे नौजवान के हाथों में है जिसने अपने दम पर न केवल सत्ता पलटी बल्कि पूरे यूरोप को अपनी धरती से बाहर निकाल फेंका। ये कहानी है एक सच्चे मुसलमान, एक सच्चे देशभक्त और अफ्रीका के सबसे युवा नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे की। 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में जन्मे ट्रोरे का बचपन बेहद साधारण था, लेकिन दिल में एक आग थी अपने देश को बचाने की। 2009 में सेना में भर्ती हुए, माली जैसे खतरनाक मोर्चों पर यूएन के साथ शांति बनाए रखने के मिशन में हिस्सा लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके अपने देश में आतंकी हर रोज लोगों को मार रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने फैसला किया, अब चुप नहीं बैठूंगा। सितंबर 2022 ट्रोरे ने सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन यह सत्ता की भूख नहीं थी, यह थी मुल्क की हिफाजत की जंग। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डामिबा को हटाया और ऐलान किया, अब बुर्किना फासो को कोई नहीं तोड़ेगा। लोगों ने उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया, क्योंकि ये नेता सिर्फ भाषण नहीं देता था, ये खुद बंदूक उठाकर मोर्चे पर लड़ता था। बुर्किना फासो पर सालों से फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश हावी थे, उनके सैनिक देश में थे, लेकिन आम जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। ट्रोरे ने साफ साफ कहा, अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारे देश से चले जाओ। फ्रांस की सेनाएं देश से बाहर कर दी गईं, विदेशी ठेके रद्द किए गए। अब कोई बाहरी शक्ति बुर्किना फासो को कंट्रोल नहीं करती। जब पश्चिमी देश ट्रोरे से नाराज हुए तो उन्होंने नया रास्ता चुना, रूस और तुर्की के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग। आज बुर्किना फासो को रूस से सुरक्षा उपकरण मिलते हैं, वागनर ग्रुप जैसे सैनिक ट्रेनर आते हैं और चीन जैसे देश वहां निवेश करने लगे हैं। ट्रोरे कहते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान को मानेगा वही हमारा मित्र होगा। ट्रोरे एक मुस्लिम हैं, लेकिन उनका इस्लाम नफरत नहीं, इंसानियत का इस्लाम है। वो कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने देश का सेवक हूं। बुर्किना फासो जैसे देश में जहां धर्मों में भेदभाव फैलाया जाता था, उन्होंने सबको एक किया। मुसलमान, ईसाई सभी उनके साथ हैं। ट्रोरे ने सरकारी खर्चों को कम किया, अधिकारियों की सैलरी काटी और वो पैसा देश की सेना और ग्रामीण इलाकों में लगाया। गोल्ड माफिया को कंट्रोल किया, देश की खदानों से कमाई अब जनता तक पहुंच रही है। जनता के बीच उनका नाम जनता का योद्धा बन गया है। लोग कहते हैं, ट्रोरे है तो भरोसा है। बुर्किना फासो सोने से भरपूर देश है, लेकिन इसका फायदा हमेशा विदेशी कंपनियां और माफिया उठाते थे। ट्रोरे ने देश की खनिज संपत्ति पर सरकार का सीधा नियंत्रण लागू किया। एक राष्ट्रीय सोना शोधन गोल्ड रिफाइनरी केंद्र बनाया गया, ताकि सोना देश में ही प्रोसेस हो और विदेश से ज्यादा मुनाफा आए। सरकारी अफसरों की मोटी सैलरी काटकर ट्रोरे ने वो पैसा सीधे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों में लगाया। कई गांवों में पहली बार बिजली पहुंचाई गई, नई सड़कें बनी, जिससे लोग अस्पताल और बाजार तक आसानी से पहुंच सके। ट्रोरे ने एक अनोखी योजना चलाई, VDP, यानी वो नागरिक जो देश की रक्षा में मदद करना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर सेना में शामिल किया गया। इससे लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला और देश की सुरक्षा भी मजबूत हुई। उन्होंने कई टेली क्लास प्रोग्राम शुरू किए ताकि दूर दराज के बच्चे भी मोबाइल पर पढ़ाई कर सकें। नई किताबें और स्कॉलरशिप भी बांटी गईं। उनका कहना है, बंदूक से सिर्फ लड़ाई जीती जाती है, लेकिन किताब से भविष्य बनाया जाता है। ट्रोरे ने कहा था, हम मर सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, और आज पूरी दुनिया उनकी बात मानने लगी।